हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची कहानियाँ। स्टोरी अतुल की है। अतुल पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसकी कोई जॉब वगैरह नहीं लग रही थी। तो वो क्या करता है कि बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह देता है, लेकिन उसका कभी काम नहीं बनता था। तो एक बार क्या होता है कि वो इंटरव्यू दे के निकला और वहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है और वो बंदा उसको बोलता है कि ऐसे ही मतलब कि यारी दोस्ती डालने लग जाता है, उससे बातें करने लग जाता है। तो उसको बोलता है कि चलो चाय पीते हैं और चाय पीते पीते मैं तुम्हें किसी काम के बारे में बताऊंगा। अतुल उसके साथ चाय पीने लग जाता है और वो उसको मिठाई भी देता है जो बंदा होता है। अतुल को ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये काला जादू होगा या क्या होगा। अतुल उसको चुपचाप खा लेता है उससे लेके, क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, बातें करने लगे थे अच्छी अच्छी कि हाँ मैं वहाँ पे काम करता था ऐसे ऐसे। उसके बाद क्या होता है कि अतुल होता है जो वो अपने घर पे आ जाता है। अतुल के साथ उसी दिन से रात को अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती हैं, जैसे कि उसको ना 3 औरतें दिखाई देने लग जाती है। एक औरत तो जो शादी के कपड़ों में होती है, दूसरी औरत होती है जो उसका सर कटा हुआ होता है और उसका सर उसके हाथ में होता है, और जो तीसरी औरत होती है वो एक बुढ़िया होती है। अतुल क्या करता है, अतुल को लगता है कि मैंने कोई सपना देखा है या मुझे कोई वहम हो गया है। इस वजह से अतुल पानी पीने के लिए किचन में जाता है। किचन में जब वो देखता है वो 3 औरतें वहाँ पे खड़ी होती हैं, तो अतुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो देखता है कि वहाँ पे जो सारे बर्तन होते हैं वो बिखर जाते हैं एकदम से बिना किसी के हाथ लगाए, और अतुल चिल्लाने लग जाता है। तभी अतुल का भाई वहाँ पे आ जाता है। अतुल अपने भाई को सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जब दोनों वो जाके किचन में देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बर्तन होते हैं वो सही सलामत वहाँ पे पड़े होते हैं, कुछ भी बिखरा नहीं होता वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि अतुल एक और इंटरव्यू लेकिन कामयाब नहीं होता। जब अतुल बाहर आता है तो वो चाय पीने लग जाता है वहाँ पे। तो क्या होता है कि एक बंदा किताबें निकाल रहा होता है। तो किताबें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी किताबें होती हैं। अपने आप रास्ता बनता जाता है जब कोई बंदा इस चीज की तरफ या कोई चीज ऐसी किसी बंदे को पसंद कर लेती है। तो अतुल उस बंदे को बोलता है कि सबसे ऊपर वाली किताब वो बहुत ही ज्यादा पुरानी किताब सी, उसका नाम पढ़ता है, उस पर लिखा था डाइन सिद्धि। तो अतुल बोलता है कि मुझे ये किताब चाहिए। तो वो बंदा उसको बोलता है कि आप सारी ही किताबें ले लो, मैं तो वैसे भी इसको रद्दी में बेचने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो अतुल बोलता है मुझे सारी किताबें नहीं चाहिए, मुझे जस्ट यही किताब चाहिए, तुम बताओ इसका कितना पैसा लोगे। तो वो उसको कुछ पैसे बोलता है कि मैं इतने पैसे लूंगा। तो अतुल उसको पैसे देके वो किताब ले लेता है और किताब को घर पे लाके रख देता है। उसके बाद जब उसका पहला पन्ना वो पलटता है, उसको पढ़ता है, वहाँ पे यही लिखा होता है कि तुम्हारे हाथ में ये चीज होनी चाहिए। मान लीजिए जो नॉर्मल घर पे अपने चीजें मिल जाती हैं किचन में, वैसी चीजें वहाँ पे लिखी हुई थी कि ये चीजें तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। इसके बाद ही तुमको दूसरा पन्ना पलटना है और उसको पढ़ना है। तो अतुल क्या करता है कि किताब को बंद करके वहीं पे वैसे ही रख देता है अपनी किताबों में। थोड़े दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो एकदम से अतुल को थोड़े दिन के बाद याद आता है कि मेरे पास ऐसी किताब भी थी। तो अतुल दोबारा से उस किताब को उठाता है और वहाँ पे पढ़ता है कि क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या चीजें चाहिए। तो वो वहाँ पे चला जाता है पंसारी की दुकान पे सामान लेने के लिए, और वहाँ से जो जो लिखा हुआ था वो सामान लेके आ जाता है और अपने हाथ में रखता है और किताब का दूसरा पन्ना पलट देता है, और वहाँ पे जो जो लिखा था वो पढ़ लेता है। वहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ था कि जो तुम्हारा काम आज नहीं बना वो तुम्हारा काम कल बन जाएगा। तो अतुल क्या करता है, अगले दिन फिर से इंटरव्यू देने के लिए जाता है और अतुल का बहुत ही बढ़िया जॉब लग जाता है। लेकिन अतुल अपने घर पे आके बोलता है कि मैं जॉब मेरा बहुत ही ज्यादा पैसे में लगा है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है। मान लीजिए कि किसी बंदे की सैलरी 20,000 की है, मान लीजिए कि अतुल 20,000 पे एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी जॉब से, तो उसकी 50-60 हजार की जॉब लग जाती है। ऐसे उसका काम बन जाता है। तो अतुल किताब उठाता है और आगे पढ़ना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे वैसा ही लिखा था कि तुमको ये मंत्र बोलना है और ये अपने सामान हाथ में लेके ये मंत्र बोलना है और इस सामान को कहीं दूर घर से बाहर फेंक के आना है। तो अतुल क्या करता है कि वो सामान लेके अपने हाथ में मंत्र वगैरह बोलता है, और उसके बाद वो देखता है उसमें संदूर वगैरह भी था, ऐसी चीजें थी, हल्दी वगैरह, संदूर वगैरह। तो अतुल क्या करता है कि एकदम से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो वॉशरूम में जाता है और वहीं के डस्टबिन में वो सामान फेंक देता है और अपने हाथ वहीं पे वॉश कर लेता है। लेकिन यही तो अतुल की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद अतुल को ऐसा ही लगने लग जाता है कि हमेशा उसके साथ कोई ना कोई है। तो जब अतुल का जॉब लग जाता है तो अतुल 2 डब्बे मिठाई के अपने घर पे लेके आता है।
तो उसकी मम्मी भी यही पूछती है कि ये दूसरा डब्बा किसके लिए लेके आया है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मम्मी, ये तो वैसे ही लेके आया हूँ, मैं जो नॉर्मल घर पे टोटके वगैरह करते हैं, जैसे हम अपनी फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं या ये सब कर लेते हैं, ऐसा ही मैंने कहीं पे सुना था, पढ़ा था, और मैं उसी के लिए ये डब्बा लेके आया हूँ माथा टेकने के लिए। तो अतुल की मम्मी उसको बोलती है कि तुम ऐसा करो कि पहले प्रसाद भगवान के यहाँ पे लगा दो, उनके घर पे एक मंदिर होता है छोटा सा। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम ही लगा दो, मैं अभी वहाँ पे नहीं जाने वाला। तो उसके बाद अतुल वो दूसरा डब्बा लेके कहीं ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ पे जाके मंत्र वगैरह पढ़ने लग जाता है। इसी बीच क्या होता है कि वहाँ पे उसको जाते हुए अतुल का भाई देख लेता है कि वो वहाँ पे जा रहा है। तो अतुल का भाई भी उसके पीछे ही चल जाता है क्योंकि वो उससे बड़ा होता है। वो सोचता है कि चलो मैं उससे मिल के आता हूँ, उसका जॉब लगा है, उसको कंग्रेचुलेशन बोल के आता हूँ। वो वहाँ पे देखता है कि अतुल वहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़ रहा होता है, तो एकदम से वो घबरा जाता है और अतुल को बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। अतुल एकदम से उसको बोलता है पलट के कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं है क्या, ऐसे सब क्रिया में किसी का आना, किसी घर वाले का देखना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बहुत ही अजीब तरीके से बोलता है। अतुल का भाई भी समझ नहीं पाता, वो दोनों में झगड़ा होने लग जाता है वहाँ पे। तो अतुल का भाई यही समझता है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, तो मैं अपने घर पे चला जाता हूँ और घर पे जाके घर पे सबको बताता हूँ। तो अतुल का भाई अपने घर पे चला जाता है और सबको बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने वहाँ पे देखा है। इतने में अतुल भी वहाँ पे आ जाता है। अतुल से जब पूछा जाता है तो अतुल साफ ही मुकर जाता है कि मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि अतुल को रात को यही चीजें सब दिखाई देने लग जाती हैं। वो तीनों औरतें उसको दिखाई देने लग जाती हैं। वो एकदम से पागलों के जैसे वो करने लग जाता है और अतुल की भाभी और अतुल का भाई उसके पास वाले कमरे में रहते हैं। उनको लगता है कि वो रात को किसी से बात कर रहा है, किसी औरत से बात कर रहा है, किसी लेडी से बात कर रहा है। तो वो क्या सोचते हैं, पहले तो अतुल के भाई को सुनाई देता है, वो ध्यान से सुनते तो अतुल की भाभी को भी सुनाई देता है। वो बोलती है कि हाँ कोई ना कोई तो अंदर है। वो जाके देखते हैं तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ होता है। वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो अतुल सो रहा होता है। तो अतुल के सिर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, वो उससे बातें कर रही होती है। तो वो एकदम से क्या करते हैं कि दरवाजा खोल देते हैं। इतने में वो औरत वहां से गायब हो जाती है और वो दोनों अतुल को उठा के बोलते हैं कि अतुल ये बताओ कि वो लड़की कौन थी, वो बूढ़ी कौन थी, वहाँ यहाँ पे कोई औरत थी, क्योंकि अंधेरे में उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता कि वो कोई औरत है या कोई लेडी है या लड़की है। तो अतुल बोलता है कि वो कोई नहीं थी, तुम यहाँ से चले जाओ। वो एकदम से पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम निकल जाता है, लेकिन अतुल का जो मानसिक संतुलन होता है वो दिन ब दिन बेकार होता जाता है, बिगड़ता जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अतुल अपना आपा खोने लगता है। वो ऐसे करने लग जाता है कि जैसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, जैसे वो किसी और से ही बात कर रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि अतुल का भाई उसको देखता है कि अतुल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़ा है और वहां से कूदने लगा है। अतुल का भाई अपने घर वालों को बताता है, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, बाहर आ जाते हैं वो। तो अतुल का भाई होता है जो, वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो वो बाहर कैसे गया। तो वो एकदम से दरवाजा खोलता है और अतुल के पास जाके उसको बोलता है कि तुम नीचे आ जाओ। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि अतुल सो रहा है। तो वहां पे अतुल के भाई को भी वो तीनों औरतें दिखाई देती हैं, लेकिन उसको ऐसा पता नहीं चलता कि वो जिंदा है या मुर्दा है, या भूत प्रेत है या इंसान है। अतुल का भाई उनको बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, कि तुम मेरी इसको नीचे उतारने में मदद करो आंटी जी, औरतों को तीनों को, ऐसा बोलता है वो। लेकिन वो क्या होता है कि वो तीनों औरतें वहां से तुरंत ही गायब हो जाती हैं। तब अतुल के भाई को समझ में आता है कि ये कोई ऊपरी साया है। उसके बाद अतुल का भाई अतुल को खींच के नीचे उतारता है और उसको 2 थप्पड़ लगाता है। इतने में अतुल को होश आ जाता है। तो फिर अतुल का भाई उससे गुस्से में पूछता है कि सारी बात मुझे बताओ। अतुल शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, ऐसे ऐसे किताब है। तो अतुल का भाई तुरंत ही किताब को उठाता है और वहां पे उसको जला देता है। अपने मोहल्ले वालों को भी बता देता है कि इस पे किसी ने जादू टोटका कर दिया था, इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद अतुल को पंडित जी के पास लेके जाया जाता है और पंडित जी एक हवन करते हैं और उसको सही करते हैं। ये थी दोस्तों आज की अपनी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।